नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना में कई लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी और न ही मुआवजा दिया। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ में माओवादी कार्यकर्ता की हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर और आतंकवाद। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद घटना में कई लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी और न ही मुआवजा दिया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी समझ से परे है। प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जब प्रधानमंत्री बिहार के विक्रमगंज आएंगे तो उन्हें वहां की मुख्य समस्या पानी और नहर के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से चल रहे इन मुद्दों का समाधान करना जरूरी है। छत्तीसगढ़ माओवादी घटना। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माओवादी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, जिसके लिए उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच में पारदर्शिता होनी चाहिए। देशव्यापी हड़ताल। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि 9 जुलाई को पूरे देश में हड़ताल रहेगी, जो मजदूरों और आशा कार्यकर्ताओं के हित में होगी। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल में मजदूरों और आशा कार्यकर्ताओं के अधिकारों की मांग की जाएगी। आज 23 तारीख है। पहलगांव के आतंकी हमले के बाद एक महीना बीत गया है और इस एक महीने में पूरे देश में लोगों के मन में जो भी सवाल है, सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा सवाल तो मोदी जी यहाँ आकर के बोल के गए थे मधुबनी में कि उन आतंकियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको दुनिया के किसी भी अंत तक जा कर के भी निपटेंगे उनसे। लेकिन अभी तक वो आतंकवादी कहाँ गए, कहाँ से आए, कहाँ गए, कैसे पहलगांव के लोगों को, उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, इसके बारे में सरकार की ओर से कोई ठोस घोषणा नहीं है। दूसरी बात है कि पूरे जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3-4 दिन पूरे युद्ध की स्थिति बन गई थी और इसमें भारत में जम्मू के इलाके में, पुंछ में काफ़ी सारे लोगों की हत्या हुई, उनकी जान गई। इनके बारे में भी सरकार पूरी तरह से खामोश है। जिन लोगों की जान गई उनके लिए अभी तक सरकार की ओर से ना कोई सम्मान, ना कोई मुआवजे की घोषणा, कुछ भी नहीं हुई। तीसरा जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि इससे पहले कि भारत और पाकिस्तान की ओर से कोई घोषणा होती, ट्रंप ने कह दिया कि अब युद्ध विराम है। और एक बार नहीं, अभी तक 8 बार ट्रंप इस बात को दोहरा चुके हैं। लगातार वो दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो परमाणु युद्ध का पूरा खतरा था, उस खतरे को हमने रोका है। और मोदी जी इस बात पर बिल्कुल खामोश है। अभी बात हुई कि बहुत सारे 7 शिष्टमंडल दुनिया का पूरा दौरा करेगा। तो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज़्यादा दुनिया में दौरा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहे हैं। करीब 100 दौरा दुनिया के लगभग तमाम देशों तक, बहुत सारे देशों में तो कई बार पहुंचे हैं। और इतना सारा दौरा करके जो कहते थे कि ट्रंप दोस्त हैं, भारत विश्व गुरु बन गया है, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि किसी ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। सबसे ज़्यादा हम अलग थलग पड़ गए। जिस अमेरिका को आप दोस्त बताते थे, जिस ट्रंप को आप दोस्त बताते थे, वहाँ तो लगातार कभी भारत के लोगों को, उनको वहाँ गैर कानूनी अनुप्रवेशकारी बता करके उनको पूरे हथकड़ी और बेड़े के साथ उनको भेजा गया देश में वापस। सरकार चुप रही। टैरिफ हमारे तमाम उसके ऊपर लगा दिया गया।
भारत का पूरा जो अमेरिका के साथ व्यापार था उसमें भारत की ओर से जो भी एक्सपोर्ट होता था उसको कठिन बना दिया गया और भारत के बाज़ार में अमेरिकी सामान छा जाए इसके लिए भारत पर लगातार दबाव है कि टैरिफ कम करो और भारत सरकार ने शायद मान भी लिया है बहुत सारे मामलों में, जो ट्रंप खुद बताते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत की विदेश नीति आज पूरे ट्रंप घोषणा कर रहे हैं कि भारत क्या क्या करने वाला है। तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है। तो मधुबनी में आकर के मोदी जी बात करके गए थे और अभी अगर विक्रमगंज में आएंगे तो हमारी तो मांग थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, पूरे विपक्ष की मांग थी और अभी तक संसद का सत्र बुलाने की कोई बात नहीं हो रही है। सांसदों को भेजा जा रहा है दुनिया भर में और मोदी जी घोषणा करते चल रहे हैं। कल बीकानेर में उन्होंने कहा कि उनके लहू नहीं सिंदूर बह रहा है। अब जिस समय शुरू में प्रधानमंत्री बने थे, जापान जा कर के बोले थे कि हमारे खून में जो है कारोबार है, कभी कारोबार खून में है बताते हैं, कभी अभी सिंदूर की बात कर रहे हैं और अभी बिल्कुल ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये सरकार बिल्कुल राजनीति कर रही है। लगातार उसके बारे में प्रचार, रेलवे के टिकट पर भी उसकी तस्वीर, मोदी जी की फ़ोटो हर जगह। तो ये इसको लेकर के जिसमें देश की सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है, पहलगाम में इतने सारे लोग मारे गए हैं, आज तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के लोग मारे गए हैं। तो इसको एक पूरे चुनाव का मुद्दा बना करके, राजनीति का प्रचार का मुद्दा बना करके जो हो रहा है, ये देश की सुरक्षा के साथ, देश की जनभावना के साथ, लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है। दूसरी एक बात आपसे जो करनी है कि अभी 2 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ से खबर मिली कि वहाँ नारायणपुर में केशव राव जो भाकपा माओवादी के महासचिव थे इस समय, उनकी और उनके साथ करीब 25 या 26 अन्य साथियों की, माओवादी कार्यकर्ता भी थे, आदिवासी आम लोग थे, उनकी हत्या कर दी गई। और सरकार इसको बहुत बड़ा एक सरकार के लिए उपलब्धि के रूप में सरकार पेश कर रही है। ये ऑपरेशन कगार जो चल रहा है, वहाँ कहा जा रहा है कि हम पूरे देश को माओवादियों से मुक्त कर देंगे। तो 2 बात इसमें बहुत साफ करना ज़रूरी है कि पहली बात, माओवादियों ने एक तरफा ढंग से उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कोई अभी हथियारबंद गतिविधि नहीं होगी। वो चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे। तो देश के अंदर अगर ऐसी कोई परिघटना है और जहां उन लोगों ने कहा कि अब हम वार्ता चाहते हैं, तो सरकार को बिल्कुल चाहिए कि अपने नागरिकों की हत्या करने के बजाय यहाँ राजनीतिक समाधान निकले, बातचीत हो। और बातचीत के बजाय सरकार ने जो रास्ता लिया है लगातार हत्या, तो हमें लगता है कि ये एक बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल एक वायलेंस है और वो ठीक नहीं है। इसलिए हमने इसकी जांच की मांग की है कि इस पर बिल्कुल निष्पक्ष एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सरकार को ऑपरेशन कगार पर रोक लगानी चाहिए, इस पूरे हत्या अभियान पर रोक लगानी चाहिए और बातचीत हो। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि इसमें सरकार की ओर से माओवाद को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ से जो खबर है कि मसला माओवाद का है नहीं। मसला है कि पूरे बस्तर के इलाके में आदिवासी वो जो अपने जल जंगल जमीन की मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और वहाँ बहुत खनिज संपदा है। महाराष्ट्र आपके से बीजू जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और उस मौके पर उन्होंने एक बात कही कि उड़ीसा में एक बीजेपी ने उल्टा विमर्श खड़ा किया। बीजू जनता दल को इसके खिलाफ खड़ा होना होगा और एकताबद्ध होना होगा इसके खिलाफ लड़ाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बिहार को इससे लेसन लेने की जरूरत है कि बिहार में जो उड़ीसा में हुआ उसको हम दोहराने नहीं देंगे। लालू जी तो पहले ही सीट पर घोषणा कर देते हैं ना। कोई भी जो भी बात करना चाहते हैं लोग बात करें। हमारी ओर से बात बहुत सीधी है, साफ है। इंडिया गठबंधन उसको मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ चुनाव लड़ना है। सवाल ये नहीं है कि किस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़े। सवाल है कि इस बार इस चुनाव में पूरे बिहार में सरकार बदले, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, जीत मिले और एनडीए को 20 साल के सरकार के बाद अब जनता उठ चुकी है, उसको
बिल्कुल एक करारी शिकस्त मिले, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि बिहार को बुलडोजर राज की प्रयोगशाला में तब्दील कर देना है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश को बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब दे सके, ये हमारे सामने लेकिन ये कहा जा रहा है कि करीब करीब राज्य के सभी जिलों में इसका गठन हो गया है। इसके अगले दौर और प्रखंड स्तर पर समन्वय समितियां बनाई जाएंगी। तो अभी यही चल रहा है, और हम लोग राज्य स्तर पर जो संयोजन समिति, कोऑर्डिनेशन समिति है, उसकी जल्दी हम लोग बैठक। अच्छा, कई नई पार्टियां भी चर्चा में है कि महागठबंधन का हिस्सा बनेगी। भारत है, इनको लेकर के क्या बातचीत चल रही है, कब तक बात है? हम कह रहे हैं कि सवाल है कि बिहार में निर्णायक बहुमत, निर्णायक जीत, इसके लिए बाकी तमाम पार्टियां बैठ करके तय करेंगी। तो मेरे लिए अलग से कहना मुश्किल है, लेकिन अगर महागठबंधन में बहुत पार्टियां आना चाहती है, इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पार्टियां इसीलिए आना चाहती हैं कि जमीन पर जनता की मूड है, जनता की स्थिति है, आक्रोश है, उसको देखते हुए कोई एनडीए में जाना नहीं चाह रहा है, सब लोग इधर आना चाह रहे हैं। ये अपने आप में एक संकेत है कि बिहार के लोगों के मूड और जमीनी राजनीतिक हालात। मुजफ्फरपुर देवरिया थाना प्रभारी पर है कि देर रात पहुंचे और महिलाओं को बर्बरतापूर्वक। ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है बिहार में। बार बार कहा कि नीतीश जी जो दावा करते थे सुशासन का, न्याय के साथ विकास का, वो पूरा का पूरा इस समय एक मजाक बन गया है। और बिहार में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, अत्याचार, दलितों के ऊपर हमले, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमले, और पुलिस, इसका काम ये होना चाहिए था कि अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाना। कई जगह अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत, थानों से इस तरह की घटनाओं का संचालन, ये तो बिल्कुल दिखा रहा है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं। फिर एक बार बिहार के अंदर आम लोग असुरक्षित हैं। इसीलिए ये लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे बिहार में फिर से अपराधियों पर मजबूती से अंकुश लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन को आगे आना होगा। एनडीए की सरकार से बिहार को छुटकारा चाहिए, और चुनाव में सरकार बदलेगी, तभी जाकर के इस अपराधियों पर हम लोग काबू पा सकते हैं। वही एकजुट नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का अलग दावा है 70 सीट। ये मुकेश सहनी 60 सीट मंत्री सीएम मांग रहे हैं। ठीक है बाबू, इस पर आप क्या कुछ नहीं कहना है, बाकी कोई सवाल? एक